दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले 6 इंपॉर्टेंट बातें जिसके बारे में आपको पता होना ही चाहिए। सबसे पहला, एक्सपर्ट्स के हिसाब से पर्सनल लोन लेना आपका लास्ट ऑप्शन होना चाहिए क्योंकि पर्सनल लोन बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव लोन होता है। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपको इमरजेंसी में पैसों की जरूरत पड़ती है तो आपको सबसे पहला अपने इमरजेंसी फंड का पैसा यूज करना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है इमरजेंसी फंड क्या होता है तो हमने इसके ऊपर ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है जिसका ऊपर आई बटन में या तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अगर आपने इमरजेंसी फंड वगैरह बिल्ड नहीं किया है तो थर्ड ऑप्शन आपके पास में यह है कि आपका जो भी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट है आप अपने इन्वेस्टमेंट को रिव्यू कीजिए एंड आपका जो भी नॉन परफॉर्मिंग इन्वेस्टमेंट होगा आप उसको सेल आउट करके भी पैसों का अरेंज कर सकते हैं। इवन आप अपने गोल्ड को गिरवी रख के या तो उसको बेच के भी पैसों का अरेंज कर सकते हैं। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि आपको पर्सनल लोन लेने से पहले सिक्योर्ड लोन के लिए अप्लाई करना चाहिए क्योंकि सिक्योर्ड लोन का जो इंटरेस्ट रेट है वो पर्सनल लोन के इंटरेस्ट रेट से काफी कम होता है। अगर सिक्योर्ड लोन के कुछ एग्जांपल्स की बात कर ले तो आप लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी ले सकते हैं, लोन अगेंस्ट लाइफ इंश्योरेंस ले सकते हैं, लोन अगेंस्ट फिक्स्ड डिपॉजिट ले सकते हैं, गोल्ड लोन ले सकते हैं। यहां पे इंटरेस्ट रेट पर्सनल लोन के कंपैरिजन में काफी कम होता है। एंड फिफ्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पर्सनल लोन लेने से पहले आप टॉप अप लोन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि टॉप अप लोन का जो इंटरेस्ट रेट होता है वो पर्सनल लोन के इंटरेस्ट रेट से काफी कम होता है। आपको नहीं पता है टॉप अप लोन क्या होता है तो मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है जिसका ऊपर आई बटन में या तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। काफी नॉलेजेबल वीडियो है। एंड फाइनली सिक्स्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि आपको पैसों की जरूरत है एंड कहीं और से पैसों का अरेंजमेंट नहीं हो पा रहा है, आपका लास्ट ऑप्शन पर्सनल लोन ही लेना है, आपने कोई इमरजेंसी फंड वगैरह भी बिल्ड नहीं किया है तो आपको उतने का ही पर्सनल लोन लेना चाहिए जितना आप इजीली पे कर सके। आपको नहीं पता है कि आपको कितने का लोन लेना चाहिए आपके इनकम के हिसाब से तो इसके ऊपर भी दोस्तों मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है जिसका ऊपर आई बटन में या तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। काफी नॉलेजेबल एंड इंपॉर्टेंट वीडियो है। अब दोस्तों हम समझते हैं कि पर्सनल लोन से रिलेटेड क्या क्या हिडन चार्जेस है जिसके बारे में आपको पता होना ही चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों कोई भी चार्जेस हिडन नहीं होता है, हर एक चार्जेस कहीं ना कहीं टर्म्स एंड कंडीशंस में लिखा होता है लेकिन जनरली हम टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं पढ़ते हैं तो हमें उन चार्जेस के बारे में पता नहीं होता है। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों यही डिस्कस करने वाले हैं कि पर्सनल लोन से रिलेटेड क्या क्या कॉमन चार्जेस होते हैं जिसके बारे में आपको पता होना ही चाहिए। अब दोस्तों सबसे पहला पर्सनल लोन के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है जो जनरली 11% से लेकर 24% पर एनम के अराउंड में होता है। यह डिपेंड करता है कि जो पर्सन पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनका सिविल स्कोर कितना अच्छा है, उनकी इनकम कितनी है, उनका एज कितना है, ये सारे कैलकुलेशंस के बेसिस पे डिपेंड करता है कि उस पर्सन से कितना इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। यहाँ पे सेकंड चार्जेस है जीएसटी, यानी कि पर्सनल लोन से रिलेटेड अगर आप कोई भी सर्विस लेते हैं तो बैंक जो भी सर्विस चार्जेस आपसे चार्ज करती है उसके ऊपर आपको 18% का जीएसटी पे करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल अगर आप प्रोसेसिंग फीस पे करते हैं तो उसके ऊपर आपको 18% का जीएसटी पे करना पड़ता है। प्री पेमेंट या तो पार्ट पेमेंट चार्जेस के ऊपर आपको जीएसटी पे करना पड़ता है। रीपेमेंट मोड स्वाइप चार्जेस के ऊपर आपको जीएसटी पे करना पड़ता है। अगर आप अपने पर्सनल लोन को कैंसिल करवाते हैं तो जो भी चार्जेस बैंक चार्ज करती है उसके ऊपर आपको जीएसटी पे करना पड़ता है। तो यहाँ पे आपको 18% का जीएसटी पे करना पड़ता है पर्सनल लोन से रिलेटेड जो भी सर्विस होता है उसके ऊपर। थर्ड चार्जेस जो आपको पर्सनल लोन के ऊपर पे करना पड़ता है वो है प्रोसेसिंग फीस। प्रोसेसिंग फीस जनरली दोस्तों आप जितने अमाउंट ऑफ लोन के लिए अप्लाई करते हैं उसका 2 से 3% आपको प्रोसेसिंग फीस पे करना पड़ता है एंड उस प्रोसेसिंग फीस के ऊपर 18% का जीएसटी भी पे करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल हम मान के चलते हैं कि आपने 1 लाख के पर्सनल लोन के लिए अप्लाई किया हुआ है एंड प्रोसेसिंग फीस 2% है तो यहाँ पे आपको 1 लाख के ऊपर 2% प्रोसेसिंग फीस देना पड़ेगा, यानी कि 2000 रुपए आपको प्रोसेसिंग फीस प्लस उस 2000 के ऊपर 18% का जीएसटी भी देना पड़ेगा, यानी कि आपको टोटल 2360 रुपए देने पड़ेंगे एज अ प्रोसेसिंग फीस। एंड यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस के केसेस में जो भी बैंक है या तो एनबीएफसी कंपनी है वो एक अपर लिमिट भी लगाती है कि हम इससे ज्यादा प्रोसेसिंग फीस चार्ज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल अगर किसी बैंक ने अपने प्रोसेसिंग फीस में एक अपर लिमिट लगाया कि हम 10,000 से ज्यादा प्रोसेसिंग फीस चार्ज नहीं कर सकते तो कितने अमाउंट का भी लोन होगा वो जो बैंक है वो मैक्सिमम प्रोसेसिंग फीस 10,000 रुपया ही चार्ज कर सकती है। एंड यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस जब आपका लोन डिसबर्स हो जाता है तब आपसे चार्ज किया जाता है। किसी किसी केसेस में आपसे एडवांस में भी प्रोसेसिंग फीस चार्ज किया जाता है एंड किसी किसी केसेस में आपसे 0 प्रोसेसिंग फीस भी चार्ज किया जाता है। तो आप देख लीजिए कि आपको अगर 0 प्रोसेसिंग फीस में लोन मिलता है एंड अच्छे इंटरेस्ट रेट के ऊपर मिलता है तो आपको वहां से लोन लेना चाहिए। फोर्थ चार्जेस है प्री पेमेंट या तो फोरक्लोजर चार्जेस। तो यहाँ पे अगर आप कोई भी पर्सनल लोन लेते हैं तो आपने जितने समय के लिए पर्सनल लोन लिया हुआ है अगर उस पर्सनल लोन का पैसा आप समय से पहले ही पे कर देते हैं तो आप जितना जल्दी उस
उस पर्सनल लोन का पैसा पे कर देंगे उतना इंटरेस्ट का लॉस बैंक को होगा। तो यहाँ पे जो बैंक है वो आपसे चार्जेस चार्ज करता है, उसी को प्री पेमेंट या तो फोरक्लोजर चार्जेस कहा जाता है। इसके अलावा अगर आप कोई भी बैंक से पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो जो भी बैंक है वो आपके पर्सनल लोन के ऊपर 12 मंथ का लॉक इन पीरियड लगा देती है, यानी कि 12 मंथ के पहले आप अपने पर्सनल लोन के पैसे को पे नहीं कर सकते, भले ही आपके पास पैसा है फिर भी नहीं। फिफ्थ पॉइंट है लेट पेमेंट या तो ईएमआई बाउंस चार्जेस, यानी कि अगर आप अपने पर्सनल लोन के ईएमआई के पेमेंट में डिले करते हैं या तो डिफॉल्ट करते हैं तो अगर आपका ईएमआई मिस हुआ है तो आपको ईएमआई बाउंस चार्जेस पे करना पड़ेगा, लेट पेमेंट फीस वगैरह पे करना पड़ेगा, जो जनरली 400 से लेके 750 के रेंज में होता है, प्लस उसके ऊपर 18% का जीएसटी भी होता है। एंड यहाँ पे अगर आप अपने लोन के पेमेंट में डिले या तो डिफॉल्ट करते हैं तो इसका नेगेटिव इंपैक्ट आपके सिविल स्कोर के ऊपर भी पड़ता है। सिक्स्थ चार्जेस है रीपेमेंट मोड स्वाइपिंग चार्जेस, यानी कि अगर आप अपने लोन के रीपेमेंट मोड में चेंजेस करवाना चाहते हैं, यानी कि पहले आप अपने पर्सनल लोन का पैसा चेक के थ्रू पे कर रहे थे लेकिन अब आपको ऑटो डेबिट फैसिलिटी चाहिए, तो इसके लिए आपको बैंक को चार्जेस पे करने पड़ेंगे, जो जनरली 500 होगा, प्लस उसके ऊपर 18% का जीएसटी लगेगा। यानी कि जितने बार आप अपने लोन के रीपेमेंट मोड को चेंज करवाना चाहेंगे उतने बार आपको 500 रुपए के अराउंड में चार्जेस पे करने पड़ेंगे, प्लस 18% का जीएसटी पे करना पड़ेगा। सेवेंथ चार्जेस है लोन कैंसलेशन चार्जेस, यानी कि अगर आप कोई पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करते हैं एंड आपका लोन अप्रूव हो जाता है या तो पैसा आपके अकाउंट में डिस्बर्स हो जाता है, लेकिन अब आपको उस लोन के पैसों की जरूरत नहीं है, आप अपना पर्सनल लोन कैंसिल करवाना चाहते हैं, तो इस केसेस में बैंक आपसे लोन कैंसलेशन चार्जेस चार्ज करती है। तो यहाँ पे बैंक आपसे फ्लैट कुछ पैसा चार्ज कर सकती है, हो सकता है कि आपको कहे कि 2000 या तो 3000 रुपए आप हमें डायरेक्टली दे दो, प्लस उसके ऊपर 18% का जीएसटी दे दो। इसके अलावा यह भी हो सकता है कि जिस दिन आपके अकाउंट में पैसे डिस्बर्स हुए हैं या तो जिस दिन आपका लोन अप्रूव हुआ है एंड जिस दिन आपने कैंसिल करवाया है उस बीच का जो भी डेट होगा उतने दिन का आपसे इंटरेस्ट चार्ज कर ले, प्लस आपसे जीएसटी भी चार्ज कर ले। तो लोन अप्लाई करने से पहले आपको सोचना चाहिए, नहीं तो लोन कैंसिलेशन आपको महंगा पड़ सकता है। 8 चार्जेस है डुप्लीकेट डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस, यानी कि अगर आपका कोई भी लोन का डॉक्यूमेंट कहीं खो गया है एंड उस डॉक्यूमेंट को आप बैंक से लेना चाहते हैं तो बैंक आपको डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट इशू करती है, लेकिन इसके लिए बैंक आपसे चार्जेस चार्ज करती है जो कि 50 रुपए से लेके 500 रुपए तक हो सकता है, प्लस उसके ऊपर 18% का जीएसटी भी लगाती है। इसके अलावा दोस्तों जो 9th चार्जेस है वो है अदर चार्जेस, यानी कि यहाँ पे कुछ चार्जेस होते हैं जो बैंक टू बैंक या तो एनबीएफसी कंपनी टू कंपनी डिफर होता है। फॉर एग्जांपल लीगल चार्जेस हो गया, स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस हो गया, तो ये सारे चार्जेस भी बैंक या तो एनबीएफसी कंपनी चार्ज करती है पर्सनल लोन के ऊपर। तो दोस्तों यही थी पूरी की पूरी वीडियो। उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन जरूर मिला होगा। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली है तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड इस वीडियो को दोस्तों अपने फैमिली फ्रेंड रिलेटिव में शेयर करना जिनको पर्सनल लोन चाहिए उनके साथ में। जय हिंद दोस्तों।